वेलकम टू एजुकेशन कैप्सूल। आइए आज हम जनरल नॉलेज जीके से हम संबंधित करीब हम 25 क्वेश्चंस हम बैक टू बैक देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमने क्वेश्चन लिया है, देखिए कह रहे नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में अपनी ख्याति प्राप्त की। वेलकम ठीक टू है, एजुकेशन तो इन्होंने कैप्सूल। चित्रकला में जो है वो ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, 1954 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये चित्रकला के बहुत ही मतलब फेमस व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विश्व के किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो देखिए विश्व के जो वान झील है, वान झील में लवणता पाई जाती है, लेकिन ये कहाँ पे स्थित है? ये तुर्की में स्थित है। ठीक है, ये टर्की में या तुर्की कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे स्थित है और इसकी मतलब लवणता कितनी ज़्यादा है आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये 333% इसमें क्षारीय झील है। ये समझिए, ये सर्वाधिक विश्व की सबसे सर्वाधिक क्षारीय झील कही जाती है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी, लेकिन ये ब्रह्म समाज के स्थापना किसने की थी ये कई बार पूछता है। तो ये कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, तो राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने स्थापना की थी। और ये कब की थी? ये आपका 1828 में इन्होंने स्थापना की थी। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। तो आपको पता ही है कि भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा ही है। ठीक है, और इसको आपको पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये 2510 किमी लंबी है, किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? कई बार ये पूछता है। इसका उद्गम जो है उत्तराखंड के हिमालय से होता है। ठीक है, उत्तराखंड के हिमालय से होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्राप्त की थी, प्रदान की थी, सॉरी। तो ये डुप्ले को, इनका डुप्ले का नाम जो है जोसेफ फ्रैंकॉइस डुप्ले नाम था इनका। और इसको जो मुगल बादशाह कौन थे? ये मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय। ठीक है ना, आलमगीर द्वितीय जो है ये इस मुगल बादशाह ने डुप्ले को जो है नवाब की पदवी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है? अदैववाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अदैववाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये शंकराचार्य थे। ठीक है ना, इन्होंने इसका प्रतिपादक थे। ठीक है, चलिए सातवां देख लेते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोलेरू झील जो है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहाँ है ये अगर पूछता है तो ये कृष्णा, ठीक है ना, कृष्णा जिले के पास स्थित है। और ये पठार है एक वहाँ पे है, और ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। आठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ठीक है ना, पहले प्रदान किए गए थे। ठीक है ना, आपको पता है कि इस वक्त वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। और देखिए 7 प्रदान किए थे, जिसमें समानता का अधिकार था पहला। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर चौथा धर्म के का अधिकार, और पांचवा जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, फिर छठा जो है संपत्ति का अधिकार था, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था वो 7वां था। तो जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार जो छठा जो संपत्ति का अधिकार है ये हमसे छीन लिया गया, मतलब हमारे पास अब ये नहीं है, केवल हमारे पास 6 अधिकार हैं। ठीक है, चलिए अब 9वां देखते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ये आयात केसरी ने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। और ये भुवनेश्वरों में क्या है? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। ठीक है, और लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है इसको मतलब मंदिरों का शहर कहते हैं भुवनेश्वर को। ठीक है, और यहाँ लिंगराज मंदिर में जिन भगवान की मूर्ति है वो किसकी है? भगवान त्रिभुवनेश्वर की है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या कह रहा है हमारा 10वां क्वेश्चन, आइए देखते हैं। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आपको पता होगा कि ये आगरा से, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी बसाया हुआ किसका था? फतेहपुर सीकरी जो है ये अकबर का बसाया हुआ शहर है। ठीक है ना, यहीं पे आपका बुलंद दरवाजा है। ठीक है, और ये आगरा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। चलिए आगे देख लेते हैं 11वां ये कह रहा है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत भवन जो स्थित है हमारा ये है श्यामला की पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भोपाल में है। चलिए हम 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 12वां। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध जग मंदिर झील जो है ये राजस्थान में है। और ये किसने बनवाया था जग मंदिर?
देखिए ये जगत सिंह, ठीक है ना, 1628 में जगत सिंह राजा जो थे उन्होंने इसे पूरा करवाया था। ठीक है, तो जगत सिंह के नाम से ही ये जग मंदिर बन गया। ठीक है ना, जग मंदिर झील। ठीक, चलिए 13वां देख लेते हैं हम। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादा कोंडदेव थे इनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक। ठीक है, और अगर पूछ दे कि आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो आप किनका नाम लेंगे? रामदास। ठीक है ना, रामदास जो हैं इनके कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, ये आप भूलिएगा नहीं। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? तो देखिए नौगम्य, पहले तो नौगम्य का अर्थ समझ लीजिए। देखिए नौगम्य का मतलब होता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई है, और इसमें गति इतनी हो कि मतलब इतनी ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा तेज नहीं है कि जलयान इसे प्राप्त ना कर सके। ठीक है, उसके अंदर से उसके ऊपर जो भी ब्रिज बने हों उसके अंदर से पोत और जो भी बड़े वो हैं वो निकल सके। तो ये दो जो नदियां हैं ये गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है, तो ये नौगम्य का मतलब होता है नौ पानी गमन जाना, मतलब उस पानी के ऊपर से आप आसानी से चीज़ें चली जाएं। ठीक है, तो ये नौगम्य नदी है, मतलब इसमें जो है न ज़्यादा तेज वेग है न ज़्यादा शांत है नदी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो अभी हमने बताया नहीं है कि राजा राम मोहन नायक करवाई थी, और उसी वक्त हमने बता दिया था कि 1828 में हुई थी। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक जो थे ये राधाकांत देव थे। ठीक है, राधाकांत देव थे ये धर्म सभा के संस्थापक। और ये धर्म सभा का जो बनी थी, अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी एक क्वेश्चन है जिसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए 17वां क्या है? बौद्ध धर्म में स्तूप का निर्माण का किसका प्रतीक होता है? सॉरी, बौद्ध धर्म में स्तूप जो है ये महापरिनिर्वाण यानी बौद्ध जी के भगवान बुद्ध के मृत्यु का जो है परिनिर्वाण कहा जाता है, तो उसका प्रतीक है ये। ठीक है, और महाभिनिर्वाण ये जो घर छोड़ने की थी भगवान बुद्ध का जो था उसको कहते हैं ये। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 18 क्वेश्चन। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये विखंडन पे काम करता है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? बंदरगाह जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका गेरून में स्थित है, आप याद रखिएगा इसको। प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप, तो ये जावा सुमित्रा के पास, जावा सुमित्रा आपने नाम सुना होगा, ये वहाँ पे है ये। ठीक है, और 21वां क्वेश्चन। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका धनबाद में स्थित है। और ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? ठीक है, इसी की बात हम कर रहे थे, ब्रह्म समाज की जो है धर्म सभा। ठीक है ना, धर्म सभा ने इसका विरोध किया था, जो सती प्रथा और इसका था, ये धर्म सभा जो बनी थी इसने इसका विरोध किया था ब्रह्म समाज का। ठीक है, चलिए कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है मंडला जिले में स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप याद रखेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देख लेते हैं हम इसको भी बैक टू बैक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये अमरकंटक में है, आपको याद रखना होगा इसे। 25वां देख लेते हैं। तिरुपति किस राज्य में है? तो तिरुपति जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है ये मंदिर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।